सड़क पर नमाज बैन के खिलाफ कोलकाता में जोरदार हंगामा। कोलकाता के एडीसीपी की कड़ी चेतावनी, कहा किसी को बख्शेंगे नहीं। हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत हम जो बता रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने हंगामा करने वाले उपद्रवियों की कर दी सुताई, कई गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच शुभेंदु सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर उन्होंने सड़कों पर नमाज पढ़ने की प्रक्रिया पर बैन लगाया है। साथ ही लाउड स्पीकर को लेकर के भी कड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इसको लेकर के कोलकाता में जोरदार तरीके का हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली है। इस दौरान वहां पर मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने फौरन तत्काल एक्शन लेते हुए उपद्रवियों की सुताई कर दी। यानी कि उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया गया और यहां पर कई सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। सीधे तौर पर कोलकाता के जो पुलिस है उन्होंने ये कह दिया है कि किसी भी उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कोलकाता के एडीसीपी आशीष विश्वास ने सीधे तौर पर यह चेतावनी दी है कि हमने कई सारे जो उपद्रवी हैं उन्हें हिरासत में लिया है और इसी के साथ ही हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तमाम लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो कानून के आधार पर आगे भी की जाएगी। तमाम लोगों की शिनाख्त होगी, उसके बाद आगे और भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे बवाल के दौरान वहां पर जो एरिया रहा, तमाम भीड़ लोगों की देखने को मिली और वहां पर लोग इस कदर हावी हुए पुलिस पर कि उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर फौरन लाठी चार्ज कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। आपको बता दें कि यह तस्वीर जो है इससे पहले कोलकाता के ही राजा बाजार से सामने आई थी, जहां पर जुमे की नमाज के दौरान बवाल देखने को मिला था। हालांकि वहां पर भी झड़प के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया था। इसके बाद स्पीकर को लेकर के आसनसोल से भी बड़ी वारदात सामने आई थी, जहां पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने थाने पर ही हमला कर दिया था। इसके बाद आज एक और तस्वीर जो है वो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से सामने आती है, जहां पर इस कदर बवाल देखने को मिला। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कोलकाता के एडीसीपी आशीष विश्वास ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। एक अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। सारे लोकल हैं, सारे यहाँ के लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग all those names. সোশ্যাল মিডিয়া একটা পোস্ট দেখা গেছে, সেই পোস্টে ঘিরে এখানে এসেছে यहाँ पे एक केस ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। तो आप जो बता रहा है जो सोशल मीडिया का पोस्ट, उसका बारे में भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। स्टोन पेल्टिंग हुआ, पुलिस के ऊपर क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत हम जो बता रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी तक मेरे पास जानकारी है, हमारा 3 सहकर्मी है और इंजर्ड है। अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? वो एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पता नहीं है। डिटेन किया है हम लोग बहुत सारा, उसमें से कुछ अरेस्ट होगा, शायद कुछ
देखेंगे, हम लोग वेरीफाई क्या करके इसका देखेंगे। अनुमान था पहले से ऐसी कोई जमात होने वाली? नहीं, हम लोग का तो अरेंजमेंट था ना, हम लोग का इंटेलिजेंस था, इसके लिए अरेंजमेंट था, इसीलिए तो बड़ घटना नहीं घटा। আচ্ছা পুলিশের কোনো পারমিশন ছিল এখানে? नहीं বললাম তো, मैं तो প্রথমেই বললাম যে কোনো পারমিশন ছিল না, অবৈধ জামায়াত বলতে আপনি কি বোঝেন? লাঠি চার্জের দরকার কেন পড়লো? পুলিশের উপর অ্যাটাক হলে পুলিশ তো লাঠি চার্জ করবে, পুলিশের এসওপি আছে। महिलाओं में लाठीचार्ज हुआ है ऐसा क्लेम कर रहे हैं पुलिस के ऊपर जब अटैक होगा तो लाठीचार्ज होगा, ठीक है। और जिसको अभी पकड़ा गया लॉ इज जेंडर न्यूट्रल। मोहम्मद शमी, सुनिए, ये इस बारे में जो लॉ है इट इज जेंडर न्यूट्रल, ये आप जानकर लीजिएगा। मोहम्मद शमी जिसको अभी डिटेन किया गया है तो उसका कहना है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था। फोटो दिखाएंगे आपको, मैं आपको फोटो दिखाएं उसका कितनी कलब का, हम लोग के पास पूरा एविडेंस है, आप दिखा नहीं सकते अभी, लेकिन हम लोग के पास एविडेंस है, ঠিক আছে। শেষ প্রশ্ন, কাউকে কি জানতে পারলেন কারা ডাকলো এই জমায়েত এখনো পর্যন্ত? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई कैनॉट डाइवर्स राइट इट नाउ। ऑर्गेनाइजर कौन था? दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी हम लोग डाइवर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग के पास जानकारी आ रहा है। थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से विनिंग एमएलए है टीएमसी के। तो उसका देखो, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन का उत्तर हम नहीं देंगे, ठीक है। मेरा पुलिस का जो कार्रवाई है, उपस्थिति अभी तक मैं पुलिस का जो कार्रवाई है उसी तरह पे आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन के आंसर मेरे पास नहीं है, हम नहीं देंगे। थैंक यू। नहीं, बता दिया, जो बता दिया बता दिया, नहीं जो बता दिया मैंने बता दिया मैडम, ठीक है, जो बता दिया बता दिया, हमारा तरह का जो बताने था वो बता दिया। তিনটে পুলিশের হায়ার্ড ভেহিকেল ভাঙচুর হয়েছে। আমরা তো কিছু অ্যারেস্ট করেছি, আইডেন্টিফিকেশন প্রসেস চলছে, ইনভেস্টিগেশন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আমি এখনো আপনাকে ফিগারটা বলতে পারছি না, বাট অ্যারেস্ট হয়েছে। সে পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন, আপনার কোশ্চেনটা যেটা আছে পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন, ঠিক আছে। बस ये 3 लाइन हिंदी में आप एक হিন্দি बता दिया बहुत कुछ। स्वाभाविक तो এখন তো পরিস্থিতি আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্বাভাবিক আছে। एक अवैध जमायत हुआ था, पुलिस जब उसको हटाने के लिए गए थे, एक मैं कितना बार बताऊंगा, आप भी दीजिए, आप दीजिए एक साथ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी हो सकते। नहीं, ठीक है। एक अवैध जमायत हुआ था, वो कोशिश कर रहा था रास्ता अवरोध करने के लिए, पुलिस जब हटा रहा था तो पुलिस के ऊपर थोड़ा अटैक किया है, पुलिस का 3 हायर्ड व्हीकल उसको थोड़ा तोड़फोड़ किया है। तो हम लोग का तरफ से जो लीगल एक्शन है हम लोग ऑलरेडी ले चुका है, और बाद में के जो लीगल एक्शन है हम लेंगे, ठीक है। किसी को छोड़ने वाला नहीं है हम लोग। कितने पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं? मेरे पास अभी तक जो जानकारी आया हुआ है, मेरा 3 साथियों इंजर्ड हुआ है। और आप लोगों ने कितने लोगों का अरेस्ट का फिगर मैं अभी तक नहीं बता सकूंगा, ठीक है। सर एक पोस्टर सामने नजर में आ रहा है जहां बोला गया था आज 2:30 बजे इधर एक प्रोटेस्ट ऐसा होगा, आप लोगों के पास कोई इंटीमेशन था इसके? हम लोग का पास इंटेलिजेंस था, इसीलिए हम लोग का अरेंजमेंट था, इसीलिए बड़ा कोई घटना नहीं घटा। उसके बाद भी स्टोन पेल्टिंग हुआ? स्टन पेल्टिंग हम लोग तो अब देखा है, उसका तुरंत स्टन पेल्टिंग का जब हो रहा था उस टाइम में पुलिस का एक्शन भी हो गया, स्थिति का क्या? पूरा नॉर्मल है, आप देख रहे हैं। ये फिर से हो सकता है कुछ डेवलपमेंट, कुछ इंटेलिजेंस है आप लोगों को लग रहा है? देखिए, हम लोग का तरफ का जो पुलिस का अरेंजमेंट्स है वो पूरा है अभी, ठीक है। थैंक यू। सहायता कर रहे हैं हम लोग का एक मैडम, और नहीं मेरे को। सर पार्क स्ट्रीट 7 पार्क स्ट्रीट क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? कुछ लोग इकट्ठा हुए, पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ, कैसे देखते हैं, क्या कुछ है यहाँ पे? कुछ आदमी ने इकट्ठा होकर रास्ता अवरोध का कोशिश किया था, वो अवैध जमायत था, पुलिस उसको हटाने का जब कोशिश कर रहा था, पुलिस के ऊपर थोड़ा पत्थरबाजी हुआ है, हमारा 3 साथियों ने घायल हुआ है। पुलिस का तरफ से जो कार्रवाई है वो हम लोग लिया है, और बाद में के जो लीगल एक्शन है हम लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कितने पुलिस वाले इंजर्ड हुए? आपको बता दें कि जिस तरीके से नमाज बैन को और लाउड स्पीकर के साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा काटा, तो यहाँ पर उपद्रवियों का ये कहना रहा कि हम तो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया। सुनिए क्या कुछ यहाँ पर जो प्रदर्शन करने वाले उपद्रवी रहे उन्होंने कहा। मारी थे मेरा मम्मी को लाठी चार्ज कीजिए, देखिए क्या किसे मार के ऑफिसर लोग मारा है, हाँ पुलिस लोग मारा है, लेडीज लोग कपड़ मारा, मेरा बहन लोग को मार के सर फाड़ दिया, सब हॉस्पिटल पे है। ऐसी बात है, पुलिस जैसे जुल्म करेगा। पुलिस बना क्यों के लिए? महिला लोग के लिए ना बना है कि सेफ्टी के लिए बना, कि घायल करने के लिए बना पुलिस लोग?
ममता का राज में सब नहीं हुआ, पर बीजेपी का राज में सब हो रहा है। कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया? लाठी बेटी सरकार बोलती है, भाजपा का नेता बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी का ऊपर लाठी चार्ज हो रहा। अभी क्या हुआ है, पुलिस लोग लाठी चार्ज किया लेडीज के ऊपर। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था, इससे पहले तो नहीं होता था ना। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है। सुनिए ओ भाई, इधर भीड़ मत लगाइए, इधर भीड़ मत लगाइए, आपको जाना उधर जाइए, आप इधर भीड़ मत लगाइए, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। बीजेपी यहाँ काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस आई, आप लोगों से बातचीत नहीं करी? पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। बिल्कुल, जो क्या खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों पर। क्यों? मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? बिल्कुल, यहाँ रेसिडेंस के तहत घुस करके मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। Everyone should have equal rights. Everyone should have equal rights. Everyone should live with the dignity. We should also have some dignity. Okay, like, see, we are not against anyone, but Muslims have a right to live with the dignity. We have been suppressed everywhere. The bulldozer action is being run. So there is a Supreme Court judgment that you cannot initiate a bulldozer action on the illegal property. यहाँ पर काला कानून चल रहा है। Have to give the time. टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। चलो, क्या हुआ है भैया? पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, शांति से आके लाठी चार्ज कर रहा है, लेडीज लोग को मारा है भाई। आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? हम लोग को शांति चाहिए, पहले जैसे था वैसी चाहिए। हम लोग को शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके से दुकान खुला हुआ था उस तरीके से दुकान खुला हुआ है। तो अब दुकान खुलने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रहा है। 9, 9:30, 8 बजे आकर के दुकान बंद करा रहा है, चाहे पुलिस लोग आकर के। अभी इसी के लिए, शांति के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, आकर पुलिस लाठी चार्ज करने लगा। पुलिस कह रही है कि पथराव किया गया है इधर से, पुलिस कह रही है कि पत्थर मारा गया है। पत्थर बाद में जब लोग लाठी चार्ज करने लगा, सबको मारने का, लेडीज लोग को मारा है। अच्छा, लेडीज लोग को मारा है। बताइए, ये कोई तरीका है? हम लोग अभी भी कैसे, अभी भी लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये कौन सी जगह है? पार्क स्ट्रीट है ना? ये कौन सी जगह है? ये कहाँ? पार्क सर्कल। हालांकि वहीं दूसरी ओर टीएमसी से सांसद सौगत राय का भी बड़ा बयान सामने आया है शुभेंदु अधिकारी के लाउड स्पीकर वाले मामले को लेकर के। दरअसल टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा कि लाउड स्पीकर के मामले में डेसिबल सीमा कितनी होनी चाहिए, इस पर हाईकोर्ट का आदेश है। पुलिस द्वारा जबरदस्ती हटाना ठीक नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोलकाता में पहले ही राजा बाजार इलाके में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जब पुलिस ने सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका था तो ये सभी अल्पसंख्यकों को दबाने की बीजेपी की प्रवृत्तियां हैं, हम इसका विरोध करेंगे। सुनिए क्या कुछ टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा। Yes, absolutely right. There is a High Court order on how many decibels can outside mics have as far as sound is concerned. Forcible removal by police is not warranted, not called for. And in Calcutta already there has been protest by Muslims in Raja Bazar area when the police stopped namaz on the roads. All these are BJP tendencies to suppress the minorities. We shall protest. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो उत्तर प्रदेश का मॉडल फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी मॉडल लागू है, ठीक वही प्रक्रिया जो है वो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार में भी देखने को मिल रहा है। पहले सड़कों पर नमाज और तमाम जो धार्मिक
प्रार्थनाएं होती हैं उस पर बैन लगाया गया। इसी के साथ ही लाउड स्पीकर को लेकर के भी जो बड़ा फैसला है वो शुवेंदु सरकार की ओर से लिया गया। हालांकि उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो फैसले हैं वो तमाम लोगों के लिए गए हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन यहाँ पर एक खास समुदाय के लोग जो है, जो उपद्रव करना चाहते हैं, जो राज्य में अशांति पैदा करना चाहते हैं, वो लोग सड़कों पर आकर के इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि शुवेंदु सरकार में जो पुलिस है वो भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और इन उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर रही है, वहां की सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है ताकि जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब ना हो, बल्कि स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।